तो रिलेशनशिप ब्रेकअप्स ज़्यादा होंगे इस साल में, हो सकता है फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स ज़्यादा होंगे, हेल्थ के लिए भी संभालना होगा। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर उदेशा फ्रॉम साई करुणा मिशन कैंसर ट्रस्ट। सभी को साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। पिछला साल 2025 काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि बहुत एक्सीडेंट्स हुए, बहुत से नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई, बहुत से डिज़ास्टर्स हुए। द रीज़न सिंपल था कि राहु और मार्स दोनों मिले थे और इसलिए तबाही ज़्यादा थी यहाँ। अब इस साल 2026 में बहुत कुछ अच्छा भी होगा, बिकॉज काल भैरव का साल है, पिछला साल महाकाली का था और इस साल शिवा का है, काल भैरव का है। इसलिए यहाँ पे सूर्य और शनि दोनों एक बार मिलने वाले हैं, पिता और पुत्र मिलने वाले हैं, मतलब लाइट भी होगी और डार्कनेस भी होगा। तो जो लोग सूर्य का स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करेंगे, सैटर्न उनके फेवर में जस्टिस करेंगे, और जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए ये साल बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज विदाउट द लाइट, विदाउट द स्पिरिचुअल एनर्जी, आप सोच सकते हो जब किसको पनिशमेंट मिलती है तो उसकी क्या हालत होती है। तो रिलेशनशिप ब्रेकअप्स ज़्यादा होंगे इस साल में, हो सकता है फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स ज़्यादा होंगे, हेल्थ के लिए भी संभालना होगा, स्पेशली सैक्रल चक्र पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज सैटर्न 26 है। आपने देखा था 26/11 में कितनी बड़ी तबाही हुई थी करके। तो सैटर्न कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, शनि कोई नेगेटिव नहीं है, बस उनका एक ही काम है जस्टिस करना। तो आप अगर अपने माइंड में अगर कुछ होल्ड करते हो या हार्ट में होल्ड करते हो, प्लीज़ उसको फॉरगिव करो, हील करो, बिकॉज सैटर्न की फ्रीक्वेंसी उन्हीं को पकड़ती है जो लोग पकड़ते हैं बातों को, और जो लोग पहले से ही रिलीज कर देंगे तो फिर सैटर्न कुछ नहीं कर सकता है। जैसे फॉरेन में लोग कोई बात पकड़ते नहीं, इसलिए उनके लिए कोई शनि भारी नहीं गिरता है, लेकिन इंडियन के कल्चर में ऐसा है, पाप पुण्य की फिलॉसफी है, भाई मेरे साथ धोखा हुआ, चीट हुआ, ये सब चीज़ें अगर हम पकड़ते हैं तो सैटर्न डेफिनेटली आपको भी शायद पनिश कर सकता है और उनको भी कर सकता है जो आपके नियर एंड डियर हैं। और आप भूल भी गए होंगे कि आपने कभी उसको कर्स किया है, कभी उनके लिए आपने नफरत क्रिएट किया है, हेट्रेट क्रिएट किया है, आपके अंदर कोई रिवेंज की भावना कभी आपने निर्माण की थी, तो प्लीज़ उसको डिलीट कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। हो सकता है साइकिक सर्जरी ज़्यादा करनी पड़े। काल भैरव के मंत्र चैंटिंग ज़्यादा कीजिए, बिकॉज काल भैरव स्ट्रक्चर देते हैं, बिकॉज ये शिवा का वो रुद्र रूप है जहाँ पे वो क्लियरेंस के लिए हेल्प करते हैं। जितनी काली माँ ने पिछले साल हमें हेल्प किया, इस साल काल भैरव हमें हेल्प करेंगे। इन्वोक करना है और डेफिनेटली जितना दान करेंगे इतना बेटर है इस साल, बिकॉज सैटर्न भी खुश हो जाएंगे और सूर्य के प्रकाश ज़्यादा आपके अंदर जाएंगे जब स्पेस आपके अंदर क्रिएट होगी। तो यूनिक कॉम्बिनेशन है 1 और 8 का, 2026 का। तो डेफिनेटली ये सन की जो एनर्जी है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो इलिमिनेशंस है, वो सैटर्न के ऊपर गिरना चाहिए, लेकिन फॉरगिवनेस के साथ। ऐसा नहीं कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए, हमें समाधान चाहिए, हमें न्याय नहीं चाहिए, क्योंकि परिवारों में हमें समाधान की ज़रूरत है, सोसाइटी में समाधान की ज़रूरत है, खुशियाँ की ज़रूरत है। किसी को पनिश करके कुछ आपको मिलने नहीं वाला, सिर्फ ईगो सेटिस्फैक्शन होता है। अदरवाइज इट्स ऑलवेज बेटर फॉरगिव एंड फॉरगेट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।